नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उस प्रोग्राम में जिसका नाम है एक मुलाकात पुष्पेंद्र के साथ। आज इस मुलाकात में आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराएंगे जो संगीत के क्षेत्र से जुड़ा है और अपने आप में स्वनाम धन्य प्रतिभा है। चलिए मैं आपको परिचय कराता हूँ श्री विजय थपलियाल जी से। नमस्कार सर, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया आज इस मुलाकात के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने बचपन के बारे में बताएं कि आपका बचपन कैसे बीता। बचपन तो बचपन ही है, बिल्कुल, वो गुजारा नहीं जिया जाता है। और बचपन से ही मुझे संगीत का शौक़ रहा, तो मेरे पिताश्री ने संगीत की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा मेरे पिताश्री ने मुझे दी। सबसे पहले गुरु आपके संगीत के पिताजी? पिता है। तत्पश्चात मुझे उन्हीं के सानिध्य में संगीत सीखने का मौका मिला और मैंने बनारस से एमजू किया। बहुत बढ़िया। प्रैक्टिकल के लिए मैंने क्लासिकल जो सीखा वो उत्तम विवेकानंद म्यूजिक स्कूल से जी सीखा, और थ्योरेटिकल रतन जी से मैंने शिक्षा ग्रहण की। बहुत सुंदर। ये युवा अवस्था तक मेरा चला। उसके पश्चात मैंने कई ऐसे मुकाम देखे जिनमें काफ़ी पीड़ा भी भुगतनी पड़ी जी, और ऐसे दुखों को भी सहन किया जो असहनीय पीड़ा आज भी मुझे देते हैं। वो कहते हैं ना कि हर कलाकार की ऊंचाई के पीछे उसकी क्या पीड़ाएं हैं जो उसे कलाकार बनाती हैं। दर्द से ही संगीत बनता है। बिल्कुल, दर्द से ही संगीत बनता है। उसी संगीत की मैं आज तक पूजा करता आ रहा हूँ, और आपका तो मैं शुरू से ही शुक्रगुजार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको, आभारी भी रहूँगा आपका कि आपका जो लेखन है, आपकी जो प्रतिभाएं हैं, मुझसे कई और ऊंची बुलंदियों पर हैं। ऐसा नहीं। थैंक यू। मैं तो आपको सुनकर, आपके लेखन को देखकर ही लिखना शुरू किया। लगभग हजारों की तादाद में मैंने भजन, गज़ल, गीत, कविताएं लिखी, लेकिन कभी ये नहीं चाहा कि मैं इससे शोहरत हासिल करूं। जी, ये तो आपका स्नेह, आपका प्यार है। आप सने कभी भी मुझे मंच साझा करवाते हैं। आपके ही द्वारा काफ़ी नाम जानने लगे लोग, तो इसका तो मैं आपका तहे दिल से शुक्र करता हूं। आप सब में एक बहुत बड़ी प्रतिभा है, और आज से नहीं, बहुत साल हो गए मुझे देखते हैं। ये अच्छा, आपके व्यक्तित्व पर मदर या फादर किसका प्रभाव ज़्यादा रहा? दोनों का ही रहा, दोनों ही संगीत प्रेमी थे। अच्छा, कोई ऐसी घटना आप बता सकते हैं बचपन की जो कभी माता ने कुछ डांट लगाई हो या पिता ने लगाई हो, या कभी कुछ पुरस्कार दिया हो, किसी वजह से आपको प्रोत्साहन दिया हो, ऐसी कोई घटना जो आप हमारे साथ? मुझे पुरस्कार ही मिला है, अभी डांट नहीं मिली। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों ही, माताजी से भी पिताजी से भी। एक बार विद्यालय में एक प्रतियोगिता हो रही थी जी, जो संगीत से जुड़ी हुई थी जी। उसमें मैंने एक गीत गाया, उसमें प्रथम स्थान मुझे मिला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इसके साथ साथ जब मैं घर आया तो मुझे उस समय 10 रुपये बहुत होते थे। बहुत बड़ी बात थी 10 रुपये। तो मेरे पिताश्री ने मुझे 10 रुपये देकर
सम्मानित किया। बहुत बढ़िया। तो ये वो 10 रुपये आज भी मेरे पास है, वो चल रहे हो, वो अभी तक चल रहे हो। आज भी मेरे पास है, कभी नहीं खर्चता। जी जी, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है। अरे क्योंकि बात जब संगीत के क्षेत्र से जुड़ी है, और क्यों ना इस माहौल को थोड़ा संगीतमय बना दिया जाए, कोई गज़ल या कोई गीत जो भी आप सुनना चाहें। अभी जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ जी, उसी पर एक भजन कह लीजिए, जी जी, गीत कह लीजिए, करो रे मन चलने की तैयारी। स्वागत है। और शायद तैयारी नहीं नहीं, संभव ऐसा है। नहीं 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 नहीं, ईश्वर करेगी आपकी उम्र लंबी हो, इजाजत और दीजिए। दीर्घायु हो। एक कथा पेश कर रहा हूँ। जाते हैं दूर चल के, जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, आते यही हैं सब ही कपड़े बदल बदल के। करो रे मन चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी, चलने की तैयारी, चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी। बहुत ही सुनने वाला मकता है। आए हो तो जाना होगा, आए हो तो जाना होगा, सृष्टि का नियम निभाना होगा, सृष्टि का नियम निभाना होगा। सूरज नित्य प्रदीप करता रहता, सूरज नित्य प्रदीप करता रहता, ढलने की अरे वाह वाह, बहुत तैयारी। बढ़िया। चलो रे मन
आपने माहौल बिल्कुल बदल दिया। मैं तो कहूँगा कि जीवन की ये सच्चाई है सभी के लिए, और इसी को सोच के अगर आदमी अपने जीवन में आगे चलता रहे तो कितनी अच्छी बात हो। लेकिन आदमी भूल जाता है कहीं ना कहीं, दुनियावी माया जाल ऐसा है। चलिए तो बात का संदर्भ बदलते हैं। कोई ऐसी और बचपन की कोई घटना हो आपकी, कोई दोस्त प्रिय रहा हो उसके साथ, कुछ ऐसा कॉलेज का स्कूल का टाइम आपके साथ अच्छा भी था, कोई मधुर याद आपकी हो? मेरी दोस्त कह लीजिए जी, या छोटा भाई कह लीजिए, अभी भी पास में बैठा था। जी जी जी, जी। ये जरूरी नहीं है कि उससे ब्लड रिलेशन हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, खून का रिश्ता हो। आज भी मैंने कल भी एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा था बुद्ध सिंह पुडीर के बारे में कि ये वो शख्स है जो मुझे डांटता भी है, प्यार भी करता है और मुझ पे मरता भी है। क्या बात। जरा सा कुछ भी दुख आ जाए तो सबसे पहला शख्स वही है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कहीं हॉस्पिटल ले जाना है, डॉक्टर को दिखाना है तो वही पूरी केयर, हाँ वही करता है। तो उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे बड़ा कोई छोटा भाई नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात कही आपने, और आप भाग्यशाली हैं कि ऐसा रिश्ता जो भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, आपके साथ है। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनको भी साधुवाद कि आजकल की इस स्वार्थ भरी दुनिया में बहुत, आपने सही कहा कि रिश्ते जो होते हैं सिर्फ खून से ही नहीं होते, भाव की बात है सारी। जहाँ भाव मिल जाए वहाँ बात बन जाती है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि बात संगीत से ज़्यादा जुड़ी है कि एक आम आदमी के जीवन में संगीत का क्या महत्व है, क्या रोल है उसका? संगीत से जो प्यार करता है वो कभी छल कपट नहीं कर सकता। बहुत सही कहा। बशर्ते वो संगीत से प्यार करता हूँ। बनाने के लिए तो ये समाज, शासन, प्रशासन मनुष्य को, एक संगीतज्ञ को भी बदमाश बना देता है। लेकिन उसकी अंतरात्मा से अगर कोई पूछे जी, तो वो कभी कोई गुनाह नहीं करती। हाँ, अगर अपने सामने कोई गुनाह होते देखता है तो उसमें चुप भी नहीं बैठना चाहिए। और शायद ये भी मेरा एक अंग रहा है, और जिसको मैं बखूबी, मुझे कभी ये स्वीकारने में ऐतराज़ नहीं होता कि अगर कोई गरीब को चाहे कोई भी सताता है या पीटता है, मारता है, तो उसमें ज़रूर बोलना चाहिए। मैंने जितनी मेरे उत्तराखंड में इंडस्ट्री हैं, उसमें जितनी भी लेबर कार्य करती थी वो मुझसे एफिलेटेड थी, मुझसे जुड़ी हुई थी। और इसका उदाहरण है लांगारो, सेलाकुई की फैक्ट्री में कभी 3800 रुपये में 12 घंटे काम लिया जाता था, जिसमें मैंने आंदोलन किया और 3800 रुपये की जगह 12,500 8 घंटे के मिलने लगे। और ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मेरे क्षेत्र के जो नौजवान हैं, मेरे बच्चे हैं,
वो आज कामयाब हैं, किसी को 22,000 है, किसी को 42,000 तक है। तो यही उनके जीवन में आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा, ये ऐसा कहते हैं कि संगीत कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ा है, बहुत जो सुकून देता है, शांति देता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर किसी दिन एक भी किसी साधक का, संगीत साधक का सुर 100 भी अच्छा लग गया तो उसकी एक अलग ही उसको शांति मिलती है, एक अलग तरह सा जो स्वर बना है वो मोर की आवाज़ से बना है। क्या बात। रे जो शब्द बना है वो बकरी की आवाज़ से बना है। क्या बात। और माँ जो स्वर निकला है, बना है, वो कोयल की आवाज़ से बना है। बहुत इसलिए पंचम होता है जी, वो कोयल बड़ा मीठा बोलती है। जो भी साधक है, जिन्होंने इस पे थोड़ी सी भी मेहनत की तो वो आज ये देखिए कि आपको मालूम है कि मैं बहुत पीड़ित हूँ जी, और दर्द भी है, लेकिन जब संगीत की बात आती है तो मेरा दर्द कम हो जाता है, भाग जाता है। जी, कुछ क्षण के लिए वो दर्द भूल जाता है। और यही, और खैर आपसे बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता। आप तो जथो नाम तथो वाली बात है कि मैंने साधना के नाम पे तो इतनी मेहनत की है जी, कि इतनी मेहनत की है, और मेरे ख्याल सैकड़ों की तादाद में शिष्य भी हैं जी, बिल्कुल, और वो भी कामयाब हैं। कुछ ने तो इतना नाम रोशन किया कि आज वो बहुत ऊंचे स्थान पे विराजमान है जी। लेकिन कुछ शिष्य ऐसे होते हैं कि जब कामयाब हो जाते तो भूल जाते हैं। ये दुनिया का एक दस्तूर है। चलिए, खैर उनकी अपनी वो है। अच्छा, क्यों ना थोड़ा सा बदलते हैं संदर्भ को। आपके मन पसंदीदा कोई गज़ल हो, अगर हो जाए तो बहुत आनंद आएगा। हाँ। अपने साए से भी अश्कों को छुपा कर रोना, और जब भी रोना हो चरागों को बुझा कर।
पे लिखी हाँ लोग पढ़ लेते हैं चेहरे पे लिखे तब लोग पढ़ हाँ क्या बात बहुत बढ़िया लोगों से छुपा कर बुझा कर बहुत हाँ क्या बात है क्या बात है क्या बात है। हाँ बढ़ गए आया सावन सावन का महीना बिल्कुल तकाजा है आया सावन मेरे दिल में मेरे दिल पुकारा है बहुत बढ़िया माता की बनाई थी माँ बुलाने हाँ चरणों से अपने निर्बल को मैया लगा रे माँ बुलाने बहुत बढ़िया माहौल बन जाता है संगीत का प्रभाव ये है बिल्कुल अलग ही ऑरा हो जाता है वहाँ का ना। अच्छा मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया कि पहली शुरुआत आपके संगीत सीखने की पिताजी से हुई, कोई और भी ऐसा शख्स आया जिसने आपको संगीत में और आगे बढ़ाया हो या जिससे सीखा वो हो? तो मैंने पहले ही उनका बखान कर दिया था। मेरे जो प्रैक्टिकल जिन्होंने मुझे कराया जी। उत्तम जी उत्तम जी, जी। क्लासिकल जी जी मैंने उनसे सीखा विवेकानंद म्यूजिक स्कूल, जी हाँ जी हाँ जी और थ्रेटिकल रतन जी रतन जी। ऋषिकेश से। तो उन्होंने उनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की
और वो कारे बादरा में उन्होंने हारमोनियम प्ले किया था फिल्म में। क्या जी, अरे कारीगर बोल रहे, बहुत रतन जी रतन प्रसिद्ध गीत है वो, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बचपन की कोई ऐसी घटना जो आपको संगीत के लिए जिसने प्रेरित, या संगीत कहाँ से आया आपके दिमाग में? संगीत तो रग रग में बसा था मेरा, तो पैतृक, क्योंकि पिताजी से भी मिला। फिर वृत्ति की मैंने बहुत दिन चिंताई की। जी जी जी। तो पिताजी से बढ़िया मैंने सत्यनारायण की कथा राधे श्याम में जी जी नहीं सुनी। अरे वाह वाह वाह, वो अपना आप में स्वर जो पाठ होता है, हाँ बहुत बढ़िया। जो मैं आज भी मंगलाचरण बोलता हूँ जी जी प्रथम, तो वही बोलता हूँ। अच्छा, और किसी के आपके जीवन में कोई और ऐसा व्यक्ति आपके रहा हो जिसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ा हो, ऐसा कोई? वैसे तो मैं दीनहीन था। मैं जिसके पास संगीत हो वो दीनहीन हो नहीं सकता। प्रभाव तो मेरा, मैं सबके ही प्रभाव में रहा। वैसे राजनीतिक उसमें तो मेरे बड़े भाई पिता तुल्य श्री सुरवीर सिंह सजवान रहे, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे जी। तत्पश्चात मेरे प्रेरणा स्रोत बड़े भाई श्री सुबोध उनियाल जी के मैं काफ़ी घनिष्ठ छोटे भाइयों में रहा। फिर ब्लॉक प्रमुख रहे श्री राजेंद्र सिंह राणा जी, उनसे भी मेरा बहुत कुछ सीखा, उनसे भी जी। राजनीति में तो जितना सीख सकते थे उतना उनसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया। आजकल तो जो दुनिया है वो अपने दोस्त की टांगे काट कर टांग काट कर अपने लगा के ऊंचा होता है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। लेकिन ये परिपाटी बढ़िया नहीं, बढ़िया, समाज के लिए भी अच्छी, समाज के लिए भी अच्छी। अच्छा, जीवन का कोई ऐसा प्रसंग सकारात्मक, कोई अच्छा, कोई आपको याद हो ऐसा अपने जीवन का, तो वो आप जरूर हमारे साथ बांटें। अच्छा तो पुष्पेंद्र जी कुछ है ही नहीं। अरे नहीं, ऐसा अच्छा तो इस पूरी जिंदगी में अच्छा तो कुछ रहा ही नहीं। संघर्ष आपका बहुत है। 2006 में मेरा एक ही पुत्र था, वो दुर्घटना में चला गया था। 15 में मिसेज भी छोड़ के चली गई थी। आज मैं स्वयं कैंसर से जूझ रहा हूँ, तो नहीं, ईश्वर आपको सब ठीक करेगा, आप दीर्घायु होंगे। जैसा वो रखती है, मैं माँ भगवती पे ही मैंने छोड़ा हुआ है। मैं उनका ही साधक भी हूँ। माँ ज्वाल्पा जी मेरी कुलदेवी हैं जी। तो ऐसा भी नहीं है कि वो मदद नहीं करती, सहायता नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी माया वही जाने। अब ये देखिए कि मैं आपको, आप जब नहीं आए थे अभी तक जी, तो मुझसे ना तो बैठा जा रहा था जी है जी, और ना लेटे जा रहा था, ना खड़ा हो जा रहा था, इतना दर्द था जी। लेकिन जब आप आए तो मैं बैठा भी हूँ, गा भी रहा हूँ। बहुत अच्छा गाना, बहुत। और ये भी देखिए, या तो ये आपकी अनुकंपा है। नहीं, ये सब ऊपर वाले की है। और आपका तो मनोबल बहुत है, आपकी विल पावर बहुत है, और आप बहुत हिम्मती आदमी हैं, मैं तो ये कहूँगा। और आप इस मुसीबत से भी निकल के बाहर आएंगे, अवश्य आएंगे। सब लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा, थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करते हैं, अच्छा सा कोई ऐसा गीत सुना दीजिए आप जो थोड़ा सा श्रृंगारपूर्ण हो और इस माहौल को थोड़ा अच्छा करते हैं। प्लीज़।
बहुत सुंदर। और जब आप गाते हो तो पता नहीं चलता कि आप बीमार हो, आपकी आवाज़ इतनी बुलंद है कि हम भी भूल जाते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। गाते हुए भी बीमार होता ही नहीं। जी जी बिल्कुल, ये राज की बात है। गाते हुए बीमार होता ही नहीं। अच्छा, थोड़ा सा और इसको सरल म्यूज़िक की तरफ लेके चलते हैं। हमारे जो पुराने फिल्मी गायक हैं या नए गायक हैं, उनमें से कोई भी गायक आपको पसंदीदा गायक कौन सा है आपका? मेरे पसंदीदा गायक जो हैं वो हरिहरन साहब। क्या बात है, क्या बात है। क्लासिकल का ही मैं ज़्यादा वो हूँ। जी जी। और गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह साहब, वैसे तो जितने भी ये सिंगर हैं जी जी, वो अपने आप में एक लीजेंड है, लीजेंड है, और उनसे बड़ा कोई नहीं। सब उन्हीं को लेके चल रहे हैं आगे तक, उन्हीं फॉलो करते हैं। वैसे तो गज़ल के मामले में मेहंदी हसन साहब से, अरे क्या बात, उतर के हैं सर। अच्छा, मेहंदी हसन जी की अगर कोई गज़ल दो लाइन में सुना देता हूँ। रंजिशें ही सही अगर, या जो भी आप चाहें। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आपने याद दिला दी मेहंदी हसन साहब की, बहुत अच्छी गज़ल है उनकी। अच्छा, जगजीत सिंह जी की या कोई हो जाए। कि आपके जो माहौल बदल जाता है बिल्कुल संगीत से। अच्छा, कोई और ऐसा पसंदीदा गीत जो आपके जहन में आ रहा हो कि यार ये भी हो जाता तो मज़ा आ जाता, कोई ऐसा?
आज इस कार्यक्रम में बहुत आनंद आया आपके साथ और लगा कि और बात करते रहें, आपके गाने सुनते रहें, लेकिन समय की एक सीमा है। अब बहुत अच्छा लगा आपके साथ और ईश्वर करे कि आप दीर्घायु हों, जल्दी स्वस्थ हो गए, फिर हमारे बीच में आए और फिर एक ऐसी महफिल हो और एक और ऐसा कार्यक्रम हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जाते जाते मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो आजकल के जो संगीत प्रेमी हैं उनके लिए कोई संदेश आपकी तरफ से हो तो अच्छा लगेगा। करोगे रियाज तो करोगे राज। वाह, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर रियाज करते रहोगे जी तो मेरा मानना है कि आप समस्त ब्रह्मांड पे राज करोगे। रियाज ही ऐसा माध्यम है कि हम, पहली बात तो एज फैक्टर है, उम्र का तकाजा है, अब वो बात नहीं है गाने की। अब तो फिर भी कई युवाओं से अच्छा, बहुत बढ़िया आप बुलंद आवाज में गा रहे हैं। अटकल है जी जी। वो जो अटकल गुरुओं से सीखी उसी से गाते जी जी जी। अन्यथा आवाज़ भी बंदी है एक किस्म से। आपका मेरा सभी को एक सलाह है जी कि अपने गुरुओं की सेवा कीजिए, उनके बताए रास्ते पे चलिए। अब ऐसे तो इस संसार में आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर जी। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। क्या बात, क्या बात। तो जब तक आप अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, तो आप हर मुकाम पे सफल होंगे। और मेरी भी आप सभी को हृदय से यही कामनाएं हैं कि आप खूब अच्छा गाएं बजाएं और पब्लिक का मन मोहें। अगर पब्लिक आपको पसंद करती है तो आप ये समझें कि आप बहुत बड़े संगीतकार हैं, बहुत बड़े गायक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुष्पेंद्र जी आपका और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर मुझ जैसे नहीं ऐसा एक नहीं आपसे मिलना, आपसे बात करना प्राणी का हमारा सम्मान किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता की। आप स्वस्थ हो, दीर्घायु हो और फिर इसी कार्यक्रम में फिर मिले हम एक बार। तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अभी आपने विजय थपलियाल जी को सुना। अगले प्रोग्राम में फिर किसी एक और शख्सियत के साथ मिलते हैं, उसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एक मुलाकात पुष्पेंद्र के साथ। नमस्कार।